जब जब सृष्टि पर संकट के बादल छाते हैं और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना, पृथ्वी के उद्धार और समस्त जीव जगत की रक्षा करते हैं। आज की ये कथा है भगवान विष्णु के तृतीय अवतार श्री वराह अवतार की, जिसमें जानेंगे कि कैसे पृथ्वी का उद्धार हुआ और कैसे एक श्राप ने देव द्वारपालों को असुर बना दिया। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ सदा शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण रहता है। उस धाम के द्वार पर पहरा देते थे दो महान द्वारपाल, जय और विजय। वे भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, परंतु अपने पद और शक्ति के कारण उनके भीतर अहंकार आ गया था। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार महान ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे, परंतु जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर अहंकार पूर्ण व्यवहार किया और भीतर प्रवेश से रोक दिया। ऋषियों ने कहा, जिसे भगवान का धाम मिला हो, यदि वही अहंकार में डूब जाए तो वो अधर्म की ओर बढ़ता है। क्रोधित होकर ऋषियों ने भयानक श्राप दे दिया, तुम दोनों वैकुंठ से गिरकर असुर योनि में जन्म लोगे। श्राप सुनकर जय और विजय भयभीत हो गए। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने ऋषियों से कहा, ये सब मेरी लीला है। मेरे भक्तों को संसार में भेजकर मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान ने जय विजय को विकल्प दिया, 7 जन्म भक्त के रूप में या 3 जन्म शत्रु के रूप में। जय विजय ने कहा, प्रभु, हम शीघ्र आपके चरणों में लौटना चाहते हैं, हमें शत्रु बनकर जन्म लेने दीजिए। जय और विजय का पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। वे कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत बल और अहंकार था। हिरण्याक्ष बचपन से ही युद्ध प्रिय था। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं सृष्टि का स्वामी बनूंगा। हिरण्याक्ष तपस्या के लिए गहन वन में गया और हजारों वर्षों तक भयानक तप किया। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, मृत्यु देवता, मनुष्य, पशु या अस्त्र से न हो, किसी भी लोक में भय न हो। ब्रह्मा ने कहा, अमरत्व संभव नहीं। हिरण्याक्ष ने वरदान स्वीकार किया। वरदान पाकर हिरण्याक्ष ने देवताओं पर आक्रमण किया। अंततः उसने पृथ्वी माता यानी भूदेवी को उठाकर प्रलयकारी महासागर में छिपा दिया। पृथ्वी डूब गई, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। वन, पर्वत, नदियां सब नष्ट होने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे नारायण, पृथ्वी नष्ट हो रही है, कृपा कर सृष्टि की रक्षा करें। तभी भगवान विष्णु के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। क्षण भर में वो आकाश से भी विशाल हो गया। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। ये था भगवान विष्णु का वराह अवतार। भगवान वराह महासागर में उतरे। हिरण्याक्ष हंसा, एक सुअर मुझे हराएगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र उफनने लगा, आकाश टूटने लगा। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाया। धीरे धीरे उन्हें उनके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी ने भगवान को प्रणाम किया। सृष्टि पुनः जीवित हो उठी। भगवान विष्णु ने सिद्ध किया, धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। जय विजय आगे चलकर रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बने। ये लीला अनंत है। अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। जय श्री विष्णु, जय वराह अवतार।